जरा पहचाने ये वही शख्स तो नहीं? ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया हो। अस्सलाम वालेकुम। ये तो असॉल्ट है। ये तो असॉल्ट है जी। लग गया टाइम आपका। हैं? आगे मुझे पता था एक ना एक दिन जरूर आएंगे आप। जी मुझे भी पता था कितने अच्छे हैं आप माशाल्लाह। जी, बहुत। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे मोहब्बत को मोहब्बत हो गई हो, हाय। लेकिन मेरी कदर नहीं की किसी ने। तेरी बनती भी नहीं। क्यों आप इतना लेट आई, बताएं मुझे। इन्होंने गाड़ी जिस वक्त भेजी तो उसी वक्त मैंने आना था ना। हमारे मुआशरे में मैडम मुझे लिखने का बड़ा हाँ शौक जी। है, मैं लिखता रहता हूँ। अच्छा चाय पी रही हैं अकेले अकेले माशाल्लाह। दो की बजाय चाय बनाई है एक कप, हाय। अफसोस आज तू भी फरामोश हो गया। हाय। अच्छा, अगर आपको फील हो तो आप कप चाय समेत मार सकती हैं। हाँ जरा गर्म करवा लें। मैडम जी सच में बहुत प्यारे हैं आप, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है उन लोगों से जी। जो कहते हैं मेरा यकीन करो। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। खुद ही कहते हैं। मैं आपको अभी- अपने आप से डर लगता है? मुझ में डरने वाली कौन सी चीज़ है मुझे बताएं। कुछ भी नहीं, डर को डर लगता है। लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब सच हो गए, हाय। मगर लेट। देर है दुरुस्त है। हाय हाय हाय, वाह वाह। मेरा दर्द सिर्फ मेरा दर्द है, हाय। ये दर्द मुझे बहुत दर्द देता है। हाय। ज़ाहिर सट लगी हुई तो इंज ही होंदा। मुझे लिखने का बड़ा शौक है मैडम, मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि लिखता रहूं। एक जज्बा है मोहब्बत, ये कोई जिन्स नहीं, कोई भी इसका खरीदार नहीं हो सकता। हैसियत देख के जो दिल में पैदा होता है, कुछ भी हो सकता है मगर प्यार नहीं हो सकता। मोहब्बत से कर वो जब इनकार गई, तेरी बेपरवाही तेरे जित गया बेदर्द में कमली हार गई, तेरी बेपरवाही सजना है। इतने दुखी लोग आपने बुलाए हुए हैं। बस देख ले। मैडम सच में आपके मुस्कुराने से ड्रामे के सीन नहीं, ख्वाब भी बदल जाते हैं। हाय। मुझे आपसे थोड़ा सा शिकवा है, शिकवा है? मेरी नींद चोरी हो गई है। ओए। तो मंजी बदल। पूरी भावे ना बदल, एक पावा बदल। मैडम मेरी नींद चोरी हो गई है, हाय। क्या करूं? FIR कटाएं कहीं जाके। किसके नाम की? अननोन लोगों के खिलाफ FIR कटवाएं आप। अननोन नहीं, नोन है? मैं उनको जानता हूँ। अच्छा हाय। एम से नाम शुरू होता है उसका। अच्छा। मरीज मम्मा राणा। हो सकता है। अच्छा, आपको ड्रामों में इतना ज्यादा रुलाते हैं मैडम, मुझे बड़ा दुख होता है। हाय। अगर आपके सारे आंसू इकट्ठे किए जाएं तो कराची के पानी का मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा रोए हैं आप इतना रोए हैं कि यार डायरेक्टर को कोई यानी कि आपको खुश देखे एलर्जी है। हाँ मुझे यही लग रहा है। क्यों? हाँ, पता नहीं, आप जाके पता करें। मैं कहती हूँ बदला लें आप जाके सब। हाय। इनका जाना ही बदला होगा। मैडम जी जब पहली नजर में किसी से मोहब्बत हो जाए जी। और आप उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकते, उस तो अगले में नहीं बिल ज्यादा आ जाता है। यही की वजह है। ये बहुत ही एक सोचने की वाली बात, क्यों सोचने वाली बात है? कुछ तो सोचे। क्योंकि बिल तो देना पड़ता है। मोहब्बत किसी से भी हो ना हो। मैडम सच में हम फैन हैं आपके, और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि Thank you. मैं आपको देख रहा हूँ। आप मारिया वास्ती के नाम से मशहूर। अरे। ओ वास्ते, अल्लाह दे वास्ते, मौला दे वास्ते। ਉਹਦੀ कदर कर लो यार, खुदा क्यों कदर की करते? होया यार, क्यों कदर कर लिए? चलो दफा करो ना करो।
मैडम एक और शेर लिखा है आपके लिए, अरे। स्पेशल जी स्पेशल। जी डराएं ये क्या है? कोई बादी कभी कभी इनको होता है कि जब सेल ये मिर्गी का दौरा टाइप जो आंख की झील में जुगनू कैसे, भाग भरी ये आंसू कैसे, आज हुआ एहसास के सर पे चढ़ के बोले जादू कैसे, वफा निभाने की रीत नहीं छोड़नी, अखा अखा विच कुछ कह गई चोरनी, अखा अखा विच कुछ कह गई चोरनी, अखा विच कुछ कह गई चोरनी, अखा विच कुछ कह गई चोरनी। ये इतना जिंदगी- टैलेंट, जी, इतना जी। टैलेंट आपने कहाँ छुपाया हुआ था? इसको छुपाए रहने दें। जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है आपकी? I would say that the respect that I've got. प्यार के साथ साथ जो इज्जत है ना वो, क्या बात। I think that is more important. आप किसी से शायद मोहब्बत भी नहीं कर सकते अगर आप उस असल में रिस्पेक्ट ना करते हो। क्या बात? वो जो है ना कमाई, वो असली कमाई होती है। और पछतावा है कोई? Not really. Because आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों पे आपका इख्तियार नहीं होता है और हर चीज़ को कंट्रोल में करने की जो है ना, I've learned not to do that. ये कब सीखा? ये आई थिंक होता है ना कि यू वांट टू डू, चाहे अपने काम में हो या वैसे भी जिंदगी में, यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स एंड कि अपने मुताबिक चीज़ें सही हों, और फिर शायद आपको पता ही तब चलता है जब आप जो भी प्लान बनाते हैं वो उल्टा पड़ जाता है उसकी तरफ से, तो फिर आपको पता चलता है कि वही बात कि you're nothing. When you're nothing तो आपका कंट्रोल ही कोई नहीं है, कुछ चीज़ों पे आपका नहीं है कंट्रोल, तो आपको तस्लीम कर लेना चाहिए। कब तस्लीम किया आपने? बहुत आई थिंक पहले समझ आ गई थी। क्या खूबसूरत बात की आपने। क्या इस वक्त मैं ऑडियंस को कंज्यूमर नहीं कह रहा, मैं कंज्यूमर कह रहा हूं एक्टर को, राइटर को प्रोड्यूसर कह रहा हूं। तो क्या सोशल मीडिया की वजह से, या मैं भी हूं उनमें, हमें रील्स भी बनानी है, बिल्कुल, हमें ये भी करना है, there's nothing wrong with that. हमें वो भी करना है। पहले सिर्फ अदाकारी करनी होती थी, पहले लोग आपकी तस्वीरें लेते थे, अब अपनी तस्वीरें आप ले लेके तो मुझे उसकी आदत नहीं पड़ी। तो क्या एज एन एक्टर हम डिमांड नहीं कर रहे राइटर से, तो इसलिए ऐसा लिखा नहीं जा रहा? मेरे ख्याल में पूरा एक सिस्टम आपका ऐसा बन गया है। मैं सोशल मीडिया या ये जो एडवांसमेंट है उसको बिल्कुल, दीज आर टूल्स दैट वो हमारे यूज के लिए बने हैं। कोई उसको गलत यूज करे उसकी मर्जी है, अच्छे तरीके से आपको वो कंज्यूम कर ले कि आप पागल होके साइकाइट्रिस्ट के पास आपको जाना शुरू कर दे कि सिर्फ आप अपनी तस्वीरें लेते रहते हैं और अपने ऊपर ही देखते रहते हैं कि मेरे बाल ठीक रखने। मैं जैसे जब हम ये कैरेक्टर्स करते हैं तो आप मेरा कमेंट्स तो पढ़ना ही नहीं चाहिए पढ़ना ही नहीं चाहिए, आपका दिमाग खराब करते हैं वो। यू शुड बी, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ये भी तो होना पता होना आपको कि कौन कर रहा है। कोई आपका उस्ताद हो, कोई आपका कोई को स्टार जिसको आप किसी लेवल पर आते हैं, तो वो अगर आपको कहे कि भाई ये करो और ये तुम्हारा अच्छा था या ये बुरा था, तो वो समझ भी आती है। कोई टीचर कोई वैसे भी आप दुनिया के हर बंदे को तो खुश नहीं कर सकते, पागल ही है जो बंदा करेगा। और मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, अब एक ऐसा अल्लाह की तरफ से एक ऐसा फिल्टर लग गया है कि मैं अगर कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मुझे पहले हर्फ से समझ आ जाती है कि ये नहीं पढ़ना, वो कहीं ज़हन पे असर ना हो। जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको मैं जवाब भी देता हूँ, लेकिन कमेंट्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उनकी बात को इतना सीरियसली ना लें। लोग बीमार हो रहे देखिए, हैं। आपने व्हेन वी आर एक्टर्स या किसी भी उसे आपने इजाजत दी और अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे रखा है। तो फिर सुनो, अब जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करती, दैट मींस वो आउट ऑफ वो है, बात ही नहीं करनी है ना।